अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी एंड आपको अल हसीब AFCC यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे खांसी की बीमारी के हवाले से कि खांसी क्या है, व्हाट इज का, लोग क्यों खांसते हैं। चंद मिनट या चंद सेकंड की खांसी फेफड़ों में सांस की नाली की सफाई का जरिया होती है। अगर फेफड़ों में सांस की नाली में किसी भी किस्म की रुकावट आ जाए, क्लॉट आ जाए, ये क्लॉट किसी खुराक की सूरत में भी हो सकता है और किसी बलगम की सूरत में भी हो सकता है। दरअसल ये क्लॉट सांस की नाली में रुकावट का सबब बनता है। खांसी करने से ये क्लॉट फेफड़ों से निकलकर बाहर आ जाता है या फिर फेफड़ों से निकलकर मैदे में चला जाता है। चंद मिनट की खांसी का यहाँ तक काम है। अब बात करते हैं दिनों, हफ्तों और महीनों तक आने वाली खांसी के मतलब। यहाँ भी खांसी फेफड़ों में सांस की नाली की रुकावट को ख़त्म करने का जरिया है, लेकिन यहाँ पे खांसी ये भी बता रही है कि आपके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसका इलाज करवाएं। अब बात करते हैं फेफड़ों में क्या प्रॉब्लम है। पहला सबब बलगम की ज्यादती है। अगर आपका मिजाज ठंडा है, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे बात याद रखिएगा कि ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से बलगम की पैदाइश शुरू हो जाती है। बलगम पैदा होकर फेफड़ों में अगर इकट्ठी हो जाए तो सांस की नाली में रुकावट का सबब बनती है। फिर खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम उखड़ के बाहर आती है, जिसे हम बलगमी खांसी कहते हैं। इसका दूसरा सबब खुश्की है। अगर आपका मिजाज खुशक है, खुशक चीज़ें खाते हैं, खुशक ग़िज़ा खाते हैं, खुशक इर्द गिर्द का माहौल है, इसमें आपकी फेफड़ों में खुश्की इंतहा की हो जाती है, जिससे ये होता है कि सांस की नालियों में कट आ जाते हैं। तो इस कट से खराश पैदा होती है। उस खराश को ख़त्म करने के लिए खांसी होती है, जिसे हम खुशक खांसी कहते हैं। इसका तीसरा सबब गर्मी है। अगर आपका मिजाज गर्म है, आप गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपके इर्द गिर्द का माहौल गर्म है, तो गर्मी की इंतहा से फेफड़ों में सोजिश हो जाती है और सोजे से सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, जो सांस की रुकावट का सबब बनती है और रुकावट से खांसी होती है। तो नाजरीन, ये बताने का मकसद ये है, अगर खुदा ना खास्ता आपको इनमें से किसी भी किस्म का मसला दरपेश हो तो आपको खांसी की पहचान होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान, कामयाब और घरेलू इलाज बताऊंगा, जिससे आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।